Hi guys, so in today's video we'll analyze Manba Finance. So Manba Finance देखेंगे तो they are NBFC है and they do lending, मतलब they do ये जो commercial vehicles हो गए उनका जो lending होता है, न्यू टू व्हीलर्स का जो फाइनेंसिंग होता है, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स और फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हो गए, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हो गए, यूज्ड कार्स, स्मॉल बिजनेस लोन्स का भी है पोर्शन एंड पर्सनल लोन्स वाला पोर्शन है. तो बेसिकली जो मेजॉरिटी जो है दैट कम्स फ्रॉम योर ये जो आपका जो व्हीकल्स वाला जो है उनका फाइनेंसिंग करता है मनबा फाइनेंस. अभी उनका रिसेंटली IPO आया एंड they are present in 6 states and they are present in 71 locations में. उनका जो AUM का साइज है मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है. उनका AUM का साइज अराउंड 1100 करोड़ के आसपास, मतलब 1100 करोड़ है एंड देयर AUM का ग्रोथ वॉज अराउंड 55% H1 वर्सेज H1 देखो तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. एंड इनका जो एक कॉम्पिटिटर जो मार्केट लीडर है दैट इज चोला फाइनेंस. तो चोला फाइनेंस जो मुरुगप्पा ग्रुप का जो पार्ट है उनका अराउंड 50% ऑफ द जो बुक है उनका दैट कम्स फ्रॉम योर व्हीकल फाइनेंसिंग. तो मतलब वहाँ पे मतलब उनका भी ग्रोथ अराउंड AUM का ग्रोथ इज अराउंड 33%. तो मतलब द मार्केट लीडर इज ओनली ग्रोइंग अराउंड 33%. तो आई एक्सपेक्ट द अदर प्लेयर्स that are smaller in the size with smaller base to grow at a better rate compared to Chola. तो इनका ग्रोथ था 55% AUM का ग्रोथ. डिसबर्समेंट का ग्रोथ था अराउंड 33% YOY देखेंगे तो मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. एंड जो नेट इंटरेस्ट इनकम है दैट ग्रू अराउंड 46% YOY. इनके जो 6 स्टेट्स में प्रेजेंट है. तो उनका जो मेजॉरिटी जो आता है वो गुजरात से आता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी एंड छत्तीसगढ़. तो 6 स्टेट है वहाँ से आता है. दे आर सिक्योर्ड जो बुक है दैट इज अराउंड 97%. मतलब ये जो व्हीकल अगर आपने लोन लिया व्हीकल फाइनेंसिंग का, ये गाड़ी के सामने लोन लिया, तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे तो वो कोलैटरल रख के जो अगर पे नहीं कर पाया तो द मनबा फाइनेंस फिर उनको बेच देंगे फिर आगे जाके किसी को. तो 97% ऑफ द बुक जो है दैट इज सिक्योर्ड, मतलब ये जो व्हीकल वाला है. एंड जो दूसरा जो 3% है दैट इज योर स्मॉल बिजनेस लोन एंड पर्सनल लोन. तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था वो सेगमेंट. फिर इनका जो था पैट था दैट डिग्रू 1% वाला. तो वो लोग ने बोला कि ये जो आपका जो एम्प्लॉय का जो कॉस्ट था वो बेसिकली थोड़ा बढ़ गया था, वन टाइम एक्सपेंस जैसा. उन्होंने बोला कि वो स्टेबलाइज हो जाएगा एंड उसके बाद ग्रोथ आएगा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम एक साइड ग्रो हो रहा है 46% से इसलिए. एंड द डीलर्स जो है मतलब जो इनका मतलब देखते हैं कि डीलर्स मतलब इफ़ यू वांट लोन तो मतलब आपके लिए जो आपने जो मार्केटिंग जैसे बोल सकते हैं तो डीलर्स वो करते हैं. तो दे हैव अराउंड 1125 डीलर्स है वर्सेज 853 डीलर्स. 34% ग्रोथ था YOY देखेंगे तो. एंड जो एसेट क्वालिटी है थोड़ा जो GNP है वॉज अराउंड 3%, 3.07 वर्सेज 3.9% H1 ऑफ FY25. अभी 3% आपको लगा ज़्यादा है बट 3.94 से अभी कम हुआ है. तो 3.07. एंड जो NNPA था वॉज अराउंड 2.4% वर्सेज 3.16% देखेंगे तो मतलब वहाँ पे भी इम्प्रूव हुआ है. तो बेसिकली अभी रिसेंटली IPO आया था, छोटा कंपनी है, ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है. एंड उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब ये जो न्यू व्हीकल लोन वाला है, यूज का, स्मॉल बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, इनका जो ROE और ROA के नंबर्स भी आर गुड. तो फॉर FY24 मतलब लास्ट ये क्वार्टर का तो नहीं है, FY24 का ROE वॉज अराउंड 17% वर्सेज 10% इन FY23. मतलब वहाँ पे भी इम्प्रूव हुआ. एंड ROA वॉज अराउंड 3.6% इन FY24 वर्सेज 2.5% इन FY23. तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया. दे आर गाइडेंस. उन्होंने मतलब उनका जो कॉन कॉल था ना, उनका जब रिसेंट IPO आया था उसके बाद ही मतलब इसके अराउंड 1 महीने के अंदर ही कॉन कॉल हुआ. तो उन्होंने मतलब उतना अच्छे से गाइडेंस नहीं दिया, क्योंकि आउटलुक नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो एक होता है मतलब एक पीरियड होता है वहाँ तक उनको कुछ मतलब ज़्यादा मतलब कंपनी के लिए कुछ आउटलुक नहीं दे सकते. तो उन्होंने मतलब बेसिकली ओवरव्यू दिया खाली कि उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दैट वुड बी अराउंड 12 to 13%. फिर उनका जो AUM का जो साइज़ है अभी अराउंड 1100 करोड़ है. एंड दे आर टारगेटिंग दैट एंड ऑफ FY25 के एंड तक दे आर टारगेटिंग 1250 to 1350 करोड़ का AUM. और FY24 का अगर बेस AUM देखो
दैट वाज अराउंड 934 करोड़। तो 934 से FY24 से FY25 तक दे आर टारगेट 1250 to 1350, मतलब कितना ग्रोथ आ गया, अराउंड 35 to 45% का AUM का ग्रोथ आ गया, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। एंड रिटर्न ऑन एसेट जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन 3.6%। अभी अराउंड FY24 में इट वाज अराउंड 3.6, तो अभी दे आर टारगेटिंग ROA भी बढ़ गया, ROA भी बढ़ेगा तो ROE भी इट विल इम्प्रूव। एंड उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस बाय अराउंड 0.5 to 0.75%, क्योंकि उनका जो क्रेडिट रेटिंग है दैट इज अभी BBB+ है। तो वो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट, अभी IPO भी आया, मतलब कंपनी भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट एक क्रेडिट रेटिंग मिल जाएगा तो उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो कम हो जाएगा। क्रेडिट रेटिंग से अपग्रेड बेसिकली हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मतलब योर एबिलिटी टू बोरो मनी इंक्रीजेस एट अ चीपर रेट। एंड थोड़ा लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि FY26 तक यार AUM वुड बी अराउंड 1950 to 2250 करोड़, मतलब 2250 के वो रेंज में। तो अगर मैं FY25 को भी बेस रखूँ, मतलब FY24 का 1350 था, 1350 अगर मैक्स लूँ, अगर उसका अपर बाउंड लूँ, और AUM ऑफ FY26 इज 1950, तो अराउंड वो 35% का ग्रोथ ही है, 35-40% के आसपास। तो मोटा मोटा मतलब अच्छा ग्रोथ है। एंड दे आर ऑल्सो, मतलब एक ऐसा कंपनी जो मतलब ग्रोथ के लिए ज़्यादा फोकस कर रहा है। उनका जो 2 व्हीलर वाला जो सेगमेंट है, 2 व्हीलर लोन वाला, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 85 to 87% ऑफ द AUM टोटल। तो मतलब वहाँ से अराउंड मेजॉरिटी जो AUM का पार्ट है वहाँ से आता है। उसके बाद वो जो आपका यूज्ड कमर्शियल व्हीकल कार्स हो गए, यूज्ड स्मॉल बिजनेस लोन्स हो गए, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लोन, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और नॉर्मल 3 व्हीलर्स वाले लोन से। तो उनका एक रिसेंटली, एंड दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1200 करोड़ ऑफ AUM बाय नवंबर के एंड तक। कौन कॉल हुआ उसके बाद भी एक प्रेस रिलीज आता है, तो वहाँ पे उनका जो 1200 करोड़ तो क्रॉस हो ही गया बाय अभी तक, अराउंड Q3 के अराउंड नवंबर में क्रॉस हो गया, तो वो भी अच्छा है। एंड एवरेज टिकट साइज देखूँ तो 2 व्हीलर्स का एवरेज टिकट साइज है अराउंड 80,000 रुपीज़, यूज्ड कार का अराउंड 3.5 लाख है, 3 व्हीलर्स का मतलब अराउंड 2 लाख के आसपास है। एंड स्मॉल बिजनेस लोन का अराउंड जो उनका 3% ऑफ द बुक है दैट इज़ अराउंड 5 लाख के अराउंड, तो वो भी है, मतलब अच्छा ग्रोथ है। एंड उनका जो अभी जो Q3 इज ऑलवेज गुड, क्योंकि इनका अभी एक ट्रैक भी करना पड़ेगा आपको कि ये जो व्हीकल्स का जो नंबर से जो आते हैं, मतलब उनका क्या, मतलब कितने बिके व्हीकल्स, तो वो भी अगर दैट इज़ गुड तो ये ऑटोमेटिकली दे आर द बेनिफिशियरीज ऑफ ये, मतलब अगर ज़्यादा ट्रक्स बिक, ज़्यादा कार्स बिक रही है, ज़्यादा बाइक्स बिक रहे, ज़्यादा एक्टिवास बिक रहे, तो उनको भी मतलब उसमें से भी फाइनेंसिंग तो किसी को तो करेंगे ही लोग। एंड उनका जो एक नंबर था कि फेस्टिव डिमांड में, मतलब अभी दशहरा हो गया, आपका दिवाली टाइम के, तो उनका जो दे प्रोसेस्ड 27,000 मोर लोन एप्लीकेशन कंपेयर टू लास्ट दशहरा, तो अराउंड 42% का वहाँ पे ग्रोथ आएगा वॉल्यूम में। मतलब इफ़ यू अगर 100 बाइक के लिए आपने अगर फाइनेंसिंग किया तो नेक्स्ट ईयर यू आर डूइंग अराउंड 142 बाइक्स के लिए, तो वो भी अच्छा है। एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू इंक्रीज जो उनका जो 2 व्हीलर वाला जो है वो 85 to 87% है, और 71 लोकेशंस जो है उसमें से अराउंड 52 लोकेशंस में दे आर ओनली सेलिंग 2 व्हीलर वाला सेगमेंट में, मतलब खाली 2 व्हीलर लोन देते हैं वहाँ से। तो अभी दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अदर लोन्स इन दिस लोकेशन है, मतलब ये जो 2 व्हीलर ही है, 3 व्हीलर भी इंट्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हो गया, फिर आपका स्मॉल बिजनेस लोन्स वाला सेगमेंट भी है, वो भी केटर कर सकते हैं। तो ग्रोथ इज़ गुड, गाइडेंस भी अच्छा है, अराउंड 35-40% का 45 का AUM का ग्रोथ का गाइडेंस है। डिसबर्समेंट्स आर ऑल्सो ग्रोइंग एट 33% के आसपास। एंड उनका ROE एंड ROA नंबर आर ऑल्सो मूविंग अपवर्ड, डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट क्वालिटी भी मतलब इम्प्रूव हो रहा है, कम हो रहा है, GNPA कम हो रहा है, NNPA कम हो रहा है, एंड 97% बुक जो है दैट इज सिक्योर, मतलब उतना कुछ ज़्यादा टेंशन ही नहीं है उनको। क्योंकि अभी जो अनसिक्योर्ड स्पेस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स हो गए, आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, मतलब वहाँ पे तो मतलब प्रॉपर मतलब उनको प्रोविजन के लिए मतलब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गए। क्रेडिट कॉस्ट बेसिकली इज योर प्रोविजन आप जितने करते हो दैट डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। तो वही मेन जो होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का जो डायरेक्शन है वो देखना है, क्रेडिट कॉस्ट देखना है, एंड आपका जो ग्रोथ है AUM का ग्रोथ, दैट इज वन ऑफ, मतलब एक 3 पैरामीटर जो है, मतलब अराउंड 80% ऑफ द काम वहाँ पे ही हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।